ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तगण, सनातन धर्म संस्कृति नामक इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह सत्र भगवान गणेश को पूर्णतः समर्पित है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत एवं कथा, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा एवं व्रत का नियम और इसको करने से क्या लाभ होता है और इसकी विधि क्या है, यह बताया जाएगा। इस साल अर्थात 2023 में माघ मास की गणेश चतुर्थी व्रत 10 जनवरी 2023 को है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की आराधना की जाती है। इसके लिए आप सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी के दिन अर्थात 10 जनवरी 2023 मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद किसी भी मंदिर में जाकर या घर पर गणेश जी की आराधना करें। उनका षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन अर्चन वंदन करें। तिल का लड्डू उन्हें अवश्य समर्पित करें। तत्पश्चात यह संकल्प लें कि हे भगवान गणेश, मैं आपका आज का व्रत यानी गणेश चतुर्थी व्रत, जिसको संकट नाशक व्रत भी कहते हैं, को करूंगा। आप कृपा करके इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराएं। ऐसा कह करके उनकी प्रार्थना करें। तत्पश्चात दिन भर आप भगवान गणेश की आराधना में बिताएं और असत्य संभाषण न करें। शुद्ध सात्विक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन व्यतीत करें। तत्पश्चात सूर्यास्त के बाद पुनः भगवान गणेश की आराधना करें। गाय के गोबर से आप भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं और उन्हें विधिवत पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य से उनकी आराधना करें, या तो षोडशोपचार या पंचोपचार उनका पूजन करें। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें, ऋतुफल अर्पित करें और साथ में तिल का लड्डू और गुड़ भी अवश्य अर्पित करें। तत्पश्चात कथा का श्रवण करें, आरती करें और चंद्रदेव को अर्घ अवश्य दें। ये गणेश चतुर्थी व्रत का पूर्ण नियम है। तत्पश्चात कथा सुनने के बाद ही आरती करें। कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में जब हरिश्चंद्र नामक राजा राज्य करते थे, सर्वविदित है वह सत्यवादी थे
और उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। उनसे जो भी कोई मांग देता था, जो कुछ भी वह उसे अवश्य प्रदान करते थे। सत्यवादी होने के साथ ही दानी भी थे। उनके राज्य में कोई भी दीन दुखी नहीं था। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु एक ब्राह्मण उनके राज्य में रहते थे। वे भगवान की व्यवस्था के अनुरूप उनकी आयु पूर्ण हो गई और वे इस दुनिया को छोड़ दिए, अर्थात स्वर्गवासी हो गए। उनकी एक पत्नी थी और एक पुत्र भी था। पुत्र छोटा था। उनकी पत्नी अपना जीवन यापन पुत्र के साथ करती थी। इसी क्रम में एक दिन, जो कि गणेश चतुर्थी का दिन ही था, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, उसी दिन संयोग से उनकी मां व्रत भी की थी और उनका पुत्र घूमते घूमते खेलते खेलते एक कुम्हार के दरवाजे पर चला गया। वह कुम्हार प्रतिदिन आवा में मिट्टी के बर्तन तपाकर बनाता था, परंतु कुछ दिनों से वह जो मिट्टी का बर्तन बनाकर आवा में पकाने की व्यवस्था करता था, वह नहीं पक रहा था। अग्नि प्रज्वलित ठीक से नहीं होती थी। इसलिए उसने किसी तांत्रिक से पूछा था, तो उसने कहा था कि यदि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो यह जो तुम्हारा आवा है उसमें अग्नि प्रज्वलित होगी और तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों को पका देंगी। यह सोचकर उसने उस ब्राह्मणी के पुत्र को पकड़ लिया कि इसका कोई नहीं है, हम पर कोई हमसे पूछने वाला नहीं होगा, एक इसकी माँ है तो वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। यह सोचकर उसने उसके छोटे से बालक को, 5 साल से भी कम के बालक को उसने पकड़ लिया और उस आवा में बैठाकर आवा को सजा दिया और आग लगा दी। उसमें मिट्टी के बर्तनों को रखने के बाद आग लगा दी। आग जलने लगी। इधर उस लड़के की माँ जो थी ब्राह्मणी, वह बेचैन हो गई, चारों तरफ उसे ढूंढने लगी और गणेश जी से बार बार कहने लगी, हे भगवान गणेश, आप तो संकट नाशक हैं, आप तो मंगल कारक हैं, मेरा पुत्र कहाँ चला गया। और यह कहकर वह विलाप करती थी, रोती थी और साथ में भगवान गणेश की पूजा अर्चन बंदन करना भी नहीं छोड़ा। सुबह इधर वो कुम्हार जो आवा को खोला तो देखता है कि उस आवे में पानी लगा हुआ है और वह बालक वहीं पर घास, हरा हरा घास निकला हुआ है और उस घास पर ही वह बैठा हुआ है। उसके चारों तरफ फूल खिले हैं। वह उस पानी से भी अलग है और मुस्कुरा रहा है। लगता ही नहीं है कि उसको कुछ हुआ है और उसके चारों तरफ पानी है और उसमें जो वह बर्तन पकाने के लिए रखा था वह घुल मिल गया है, अर्थात उसका बर्तन नहीं पका और वह बालक पूर्ण रूप से सुरक्षित ही नहीं है, आराम से है और मुस्कुराता हुआ है। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया वह कुम्हार और उसको अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप स्वरूप
वह राजा के पास चला गया और यह सब वृतांत सत्य सत्य बता दिया हरिश्चंद्र के पास जाकर, और घोर पश्चाताप किया। राजा भी आए वहां और उसको देखे, उस ब्राह्मणी के पुत्र को, और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह पुत्र ब्राह्मणी के पास चला गया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, प्रफुल्लित हुई और भगवान गणेश को बार बार धन्यवाद देने लगी और उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। हरिश्चंद्र राज दरबार में उस ब्राह्मणी और उनके पुत्र को बुलाए, तथा चूंकि वह कुमार घोर पश्चाताप कर लिया था इसलिए उसको क्षमा दान दिए, और इन लोगों को बुलाकर पूछा, हे ब्राह्मणी, आपने कैसे अपने पुत्र को बचा लिया? वह तो काल के गाल में चला गया था, फिर भी वह कैसे बचा? आप कौन सा पुण्य करती हैं और क्यों वह बालक बच गया काल के गाल में से भी? अग्निदेव भी उसे जला नहीं सके। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे राजन, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, केवल भगवान गणेश की पूजन अर्चन बंदन की हूँ और मन से उनकी आराधना की हूँ, तथा साथ ही गणेश चौथ व्रत जो माघ मास के गणेश चतुर्थी के दिन होता है उसे मैंने किया है। इसी के चलते मेरा पुत्र बच गया है और वह सुखपूर्वक है, प्रसन्नतापूर्वक है और हमारी स्थिति सुखद है, और हम भी अब उनके इस मंगलमय व्यवस्था से भगवान गणेश के चरणों में पूर्णतः समर्पित हूँ, नतमस्तक हूँ। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र उन्हें धन्यवाद दिए, साथ ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, हे देवी, आप धन्य हैं और आपका समर्पण भी भगवान गणेश के प्रति वंदनीय है। यह कहकर उन्हें विदा किए और उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त धन संपदा भी दिए। इस प्रकार वह ब्राह्मणी उस दिन से सुखपूर्वक अपने पुत्र के साथ रहने लगी, और राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि प्रत्येक व्यक्ति माघ की गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करे और भगवान गणेश की आराधना पूर्ण समर्पण के साथ अवश्य करे, तथा चंद्रदेव को उस दिन उदित होने के बाद अर्घ अवश्य दे। इस प्रकार यह कथा सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती है। विशेष करके पुत्रों की रक्षा करती है। भगवान गणेश किसी भी स्त्री को जो भी कि यह व्रत करती हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति कराते हैं, साथ ही उस पुत्र की पूर्ण रक्षा करते हुए मंगलमय स्थिति प्रदान करते हैं और सभी संकटों का नाश भी करते हैं। इस प्रकार यह कथा, यह व्रत सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है तथा बालकों की रक्षा करता है। इसी निमित्त विशेष करके माताएं इस व्रत को करती हैं। 10 जनवरी 2023 मंगलवार को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और इस दिन रात्रि में 8:23 पर चंद्रोदय होगा। तो आप सभी सनातन धर्म के प्रेमी भक्तजन, सज्जन वृंद जो भी इस व्रत को माताएं करेंगी वह संध्या के बाद अवश्य भगवान गणेश की गाय के गोबर से मूर्ति बनाकर उनका पूजन अर्चन वंदन करें, कथा श्रवण करें
और आरती करके उनसे क्षमा याचना करें तो आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, आपके पुत्र की रक्षा होगी और आपका पुत्र दिनों दिन आगे बढ़ेगा। साथ ही आपके घर में मंगलमय स्थिति हमेशा बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।